स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स 2010 का सब्जेक्टिव पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके हमने लास्ट 2 पार्ट्स हमने अभी करने हैं इस लेक्चर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जी, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 एंड x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब अगर आप इस टॉपिक को रिकॉल करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GCD भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, इसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया था, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ पे देखें ये बात स्पेसिफाई कर दी गई है कि हमने इसको बाय डिवीजन मेथड ही करना है, ठीक है। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जो हमारी एक जो पॉलिनोमियल है उसको हम एज ए डिवाइजर ले लेंगे, एक को एज ए डिविडेंड ले लेंगे। अमूमन हम जो हाईएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसको हम डिविडेंड के तौर पे लेते हैं, और जो जिसकी डिग्री कम होती है उसको हम डिवाइजर के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों की डिग्री सेम है, तो लिहाजा फर्स्ट को हमने डिवाइजर के तौर पे ले लिया, सेकंड को हमने डिविडेंड के तौर पे ले लिया। इसमें एक सिंपल सी रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिवाइजर है, जो डिविडेंड है, उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू उस पॉलिनोमियल के जो हमारे पास डिवाइजर के तौर पे है, ठीक है। किस तरह से करेंगे जी? फर्स्ट डिवीजन होगी एक्स क्यूब के साथ डिवाइड होगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब। बाकी तमाम की तमाम टर्म्स जो डिवाइजर की हैं वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में x क्यूब माइनस x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी जो होगी वो हमेशा कैंसिल आउट होगी, बिकॉज हम टेब जो है वो डिवाइस इस तरह से कराते हैं, यानी x क्यूब को उस टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास फर्स्ट टर्म का आंसर आए। तो लिहाजा 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा 3x स्क्वायर, 27 माइनस 11 16x आ गया, और इसी तरह प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री आपके डिवाइजर से स्मॉल हो गई है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है इसको x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को हम एज ए डिविडेंड के तौर पर ले लेंगे। यानी अगर आपने फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन जाती हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने इसमें एक्स क्यूब जो है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 11x जो है और प्लस 6, इसको अब हमने एज ए डिविडेंड ले लिया, और हमारे पास जो रिमाइंडर था 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21, इसको हमने एज ए डिवाइजर के तौर पे ले लिया। अब यहाँ पे एक और आपने पढ़ी थी जो है डिवीजन के अंदर हमने बात की थी कि अगर ज़रूरत वक्त हमें किसी डिवाइजर को या डिविडेंड को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी सिंपल सी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो डिवाइजर है उसके अंदर जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का वो 3 है, और अगर हम x क्यूब को 3x स्क्वायर पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x/3 होगा। हम फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाह रहे हैं, फ्रैक्शंस में सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होगी, तो लिहाजा हम इसको सिंपल नंबर्स के अंदर रखते हैं, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास बन जाएगी 3x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 33x और प्लस 18, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x क्यूब स्क्वायर को 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर करें अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जस्ट x, ठीक है। 3 माइनस 2 करेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया। अब आप देखें तो हमारे पास बन जाएगा जी 3x क्यूब, बाकी तमाम की तमाम टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 21x, ठीक है। अब आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो लाइक टर्म्स हैं वो नीचे, मतलब वो जो है वो लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, यानी x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आएगी, x के नीचे x आएगी, ठीक है। यहाँ से अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 33 माइनस 21x हमारे पास ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 12x, जस्ट 12x, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि अगर हम
2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12 3 टाइम्स 36x और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 54, ठीक है। उसके बाद अगेन आप डिवाइड करें 3, अब आप 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल तो 3 2 टाइम्स तो आ जाएगा जी प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस 16x इंटू ये बन जाएगा 32x और प्लस 44 प्लस 42 21 इंटू 2 42। अगेन सब्ट्रैक्शन साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 36 में से 32 निकाल दें हम तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, ठीक है। और 54 में से अगर आप 42 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 42 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये कितना आंसर आ जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो स्मॉल हो गया, ठीक है, उसकी डिग्री कम होगी, इसलिए हमारा जो डिवाइज़र है यहाँ पे अभी ये बन जाएगा डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21 यहाँ पे रखते हैं जी, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और जो है वो काम ये भी हो सकता है, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा x प्लस 3, क्या बन जाएगा x प्लस 3, तो लिहाजा हम x प्लस 3 से करेंगे, ठीक है। अब अगर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 3 कर x करें आप तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। कितना आ जाएगा जी 3x, तो हम करेंगे जी 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू 3 ये आ जाएगा 9x, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन 16 माइनस 9 करेंगे आ जाएगा 7x और लास्ट ये भी नेगेटिव, ठीक है, और प्लस 21। अब अगर आप x को दोबारा करेंगे तो x 7 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 7x, ठीक है, 7x इंटू 7 इंटू 3 21, तो सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रिमाइंडर में आ गया 0, तो लिहाजा x प्लस 3 जो हमारे पास जिस डिवाइज़र के लिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइज़र कहलाता है हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ x प्लस 3। तो ये देखा आपने किस तरह से हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर हम सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे।